नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 9th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब क्षितिज का के काव्य खंड का पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों, ये एक कविता है। इस कविता के कवि का नाम है राजेश जोशी। इनका जन्म हुआ था सन 1946 ईस्वी में और मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में, और इनकी मृत्यु हुई थी 2014 ईस्वी में। इनकी भाषा हिंदी भाषा थी और ये कवि और लेखक दोनों ही थे। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, मुक्तिबोध पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाएं हैं चिड़िया, निराशा, चांद की आदतें, पेड़ क्या करता है, दाग, हर जगह आकाश, पतलून पहना बादल, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी। इस तरह इनकी इसके अलावा भी कई रचनाएं हैं। बच्चों, राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है हर बार, और उनके काव्यों में आत्मीयता, लयात्मकता होती है और मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष इनकी कविताओं में हमें मिलता है। बच्चों, आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में हम पढ़ेंगे कि बच्चों से उनका जीवन, उनका जो बचपन है वो छीन लिया जाता है, और इस बात को कवि ने पीड़ा के रूप में व्यक्त किया है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर भी इशारा किया है कि जहां बच्चों के खेलने कूदने की उम्र होती है, उस जगह बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है और उन्हें शिक्षा, खेल कूद, मनोरंजन और जीवन की उमंगों से वंचित रखा जाता है। बच्चों, कविता में प्रारंभ करने जा रही हूँ। इस कविता में हम यही पढ़ेंगे। कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर बच्चे जा रहे हैं, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चों, भावुकता के साथ कवि राजेश जोशी भावुकता के साथ वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे भयानक और भीषण ठंड में मजदूरी करने के लिए काम पर जा रहे हैं। आखिर बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? कवि हमसे सवाल कर रहा है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। हमारे समय की ये सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसी उनकी क्या मजबूरी है जिस कारण से वो काम पर जा रहे हैं? और इससे भी भयानक बात यह है कि इस बात को साधारण तरीके से लिखा जाता है। इस बात का वर्णन, विवरण बिल्कुल सामान्य तरीके से लिखा जाता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस बात को तो हमें प्रश्न की तरह लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चों की क्या मजबूरी है। इस तरह से प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जहां बच्चों के खेलने कूदने की उम्र है, मनोरंजन करने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, उस उम्र में बच्चे मजबूरी के कारण काम पर जा रहे हैं। आगे कवि कहता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक। कवि वर्णन करते हुए कह रहा है कि वर्णन कर रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस बात को कवि व्यंग्य और पीड़ा के रूप में व्यक्त करते हुए कह रहा है कि, और व्यथित होकर कवि पूछ भी रहा है और हमें बता भी रहा है कि क्या सारे बच्चों की जो गेंदे हैं, खेलने की जो गेंद यानी बॉलें हैं, वो सब अंतरिक्ष में उड़ गई हैं खेलते खेलते। जैसे ही बच्चे ने गेंद को फेंका तो वो क्या फेंकने के कारण अंतरिक्ष में उड़ गई? क्या बच्चों की रंग बिरंगी पढ़ने की जो किताबें हैं, चित्रित किताबें हैं, वो सारी किताबें, उन सारी किताबों को क्या दीमकों ने खा लिया है? क्या सारी जो मदरसे, जो विद्यालय हैं और जहाँ बच्चा पढ़ने जाता है, उस जगह की सारी इमारतें क्या काले पहाड़ के नीचे क्या भूकंप के कारण ढह गई है? क्या बच्चों की जो किताबें हैं, जो खिलौने हैं, वो भूकंप आने के कारण काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? आखिर क्या कारण है? क्या कारण है कि बच्चों के जो खेलने के मैदान हैं, घर के आंगन हैं और बगीचे हैं, वो सारे अचानक ही नष्ट हो गए हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? बच्चों के खेलने कूदने की जो चीजें हैं वो आकाश में उड़ गई? क्या बच्चों के पढ़ने लिखने की किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या बच्चों के जहाँ पढ़ने की जगह है, जो विद्यालय हैं, पाठशालाएं हैं, वो सब इमारतें भूकंप के कारण ढह गई हैं?
बच्चों के खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, आखिर क्या कारण है? बच्चों के खेलने के जो आंगन है, उपवन है, जो बगीचे हैं, खेल के मैदान है, क्या अचानक ही वो नष्ट हो गए हैं? आगे कवि कहता है, तो फिर क्या बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल है। कवि कहता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि बच्चों के खेलने कूदने की चीजें यानी खिलौने, मनोरंजन के साधन, पढ़ने लिखने की किताबें, ये सारी नष्ट हो गई। तो इसका मतलब ये सारी चीजें नष्ट हो गई तो दुनिया में फिर बचा ही क्या है? इसका मतलब तो दुनिया भी नष्ट हो गई। परंतु नहीं, कवि कहता है दुनिया में हर चीज, हर वस्तु वैसी की वैसी है, हस्ब मामूल, यानी जैसी की तैसी है, ज्यों की त्यों ही वो सारी चीजें बनी हुई हैं। परंतु बच्चे काम पर जा रहे हैं, आखिर क्यों? आगे कवि कहता है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि दुनिया की सारी चीजें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्योंकि गरीबी के कारण, आज देश में गरीबी है, गरीबी के कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं। और दुनिया में ऐसे कई कई देश हैं जो गरीबी के कारण जूझ रहे हैं और गरीबी के कारण वहां के बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यही कारण है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कारण से, इस मजबूरी के कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं। समस्या तो ये है, कवि कहता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसकी समस्या तो ये है कि केवल हमारे देश में ही गरीबी नहीं है, दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां पर गरीबी है। और गरीब देश, दुनिया में ऐसे कई देश है जो गरीब है। ये समस्या हमारे देश की नहीं, उन सभी गरीब देशों की है जहां पर गरीबी ज्यादा है और बच्चे मजबूरी के कारण काम पर जा रहे हैं। अर्थात बच्चों, इस कविता में हमने समझा कि बच्चों का बचपन गरीबी के कारण छीन लिया गया है और ये बाल मजदूरी करने जाते हैं। इस बाल मजदूरी को कानूनी अपराध माना गया है। बच्चों, इस कविता से हमें शिक्षा भी मिलती है कि हमें बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए, बाल मजदूरी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बाल मजदूरी करना और कराने वाला दोनों ही अपराधी होते हैं। इसलिए हमें इस और ध्यान देना है कि बच्चा, भले ही चाहे परिवार में गरीबी हो, देश में गरीबी हो, लेकिन बच्चों को उतनी शिक्षा मिल सके कि जितना वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना काम खुद कर सके। धन्यवाद बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होती है।